ए 10 दिन में काम करता है लेकिन 2 दिन देर से शुरू करता है। काम कितने दिन में पूरा होगा? यदि वो 10 दिन में करता और 2 दिन लेट शुरू करे तो 10 दिन में 2 दिन जोड़ देंगे तो अब लगेंगे उसे 12 दिन। तो आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है बी 12 दिन में काम करता है, 4 दिन काम बंद रहता है। अब कुल कितना समय लगेगा? तो 12 दिन स्टार्टिंग के और 4 दिन 12 दिन उसके काम करने के और 4 दिन काम बंद रहा तो कुल हो गए 12 और 4 16 दिन। सी 15 दिन में काम करता है, 5 दिन काम बंद रहा या फिर 5 दिन बंद रहा या 5 दिन बाद शुरू हो तो दोनों में जोड़ देते हैं। तो 15 में यदि 5 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 20 दिन। नेक्स्ट टाइप है वर्क शेयरिंग का। ए और बी मिलकर 300 रुपये कमाते हैं। ए 10 दिन में काम करता है, बी 5 दिन में काम करता है। तो ए का भाग कितना है? तो ए और बी के जो दिन का रेशियो आएगा वो 5 एकम और 5 दूनी। तो ये ए और बी के टाइम का रेशियो हो जाएगा। यदि हमें एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए ए और बी का तो ये उल्टा हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो कुल मिलाकर 2 और 1 3 एफिशिएंसी हो गई और क्वेश्चन में 300 रुपये कमाते हैं। तो रुपये जो हैं एफिशिएंसी के बराबर होते हैं। हमें पूछा है ए का भाग, तो ए की एफिशिएंसी 1 है तो 1 का मान हो जाएगा 100 रुपये। तो आंसर इसका 100 रुपये आएगा। और यदि बी के रुपये पूछता तो बी के आंसर हो जाते 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3। यदि कुल मजदूरी 250 रुपये है तो यहाँ 2 और 3 कुल हो गए 5। 5 की वैल्यू अगर 250 रुपये है तो ए का हिस्सा पूछा है। ए की एफिशिएंसी 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 पंजे 25 तो 2 पंजे 10। तो इसका आंसर भी 100 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 आदमी 4 दिन काम करके 240 रुपये कमाते हैं। 3 आदमी 4 दिन काम करके 240 रुपये कमाते हैं। तो 5 आदमी 6 दिन काम करके कितने रुपये कमाएंगे? तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 20 गुना है तो 5 छिंग 30, 30 दूनी 60, इसका 20 गुना हो जाएगा 600 रुपये। तो 600 आंसर। एक ही दैनिक नेक्स्ट टाइप है डेली वेजेस का। एक ही दैनिक मजदूरी 200 रुपये है तो 15 दिन में उसकी कुल मजदूरी कितनी होगी? अगर दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन में उसे 200 रुपये मिलते हैं, एक दिन में उसे 200 रुपये मिलते हैं तो 15 दिन में कितने मिलेंगे? तो 15 से गुणा हो जाएगी, 15 दूनी 30 यानी 3000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है 8 आदमी 5 दिन में 4000 कमाते हैं। 8 आदमी 5 दिन में कमाते हैं 4000 रुपये तो एक आदमी एक दिन में कितने रुपये कमाएगा ये पूछा है। 8 पंजे 40 तो 40 से ये 10 बार कट गया, 4000 है सॉरी यहाँ पे 4000 तो ये 100 बार कट गया तो एक ही कम एक की 100 में गुणा करेंगे तो 100 रुपये आंसर हो जाएगा। 12 आदमी 10 दिन में 6000 कमाते हैं। 12 आदमी 10 दिन में कमाते हैं 6000 रुपये तो 6 आदमी 5 दिन में कितने कमाएंगे? तो 6 पंजे 30 की वैल्यू पूछिए कितनी होगी? 12 धाम 120, 120 का कितना गुना है? एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 से ये कट गया, 12 पंजे 60, 50 बार 50 की गुणा हो जाएगी 30 में, 50 की 5 दिया 15 तो आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। नेक्स्ट टाइप है रेशियो ऑफ वर्क का। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ए अकेला काम को 20 दिन में करता है। यदि वर्क निकालना हो टोटल
तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें पता है ए उस काम को 20 दिन में करता है और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो वर्क कितना हो जाएगा 20 गुणा 3, 20 या 60, तो कुल वर्क हो गया हमारे पास 60। अब ये कराना है बी से, बी की एफिशिएंसी है 4, तो 4 से कराएंगे तो ये 15 दिन आंसर हो जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है और दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ये एफिशिएंसी का रेशियो है या टाइम का रेशियो है। यदि इसे टाइम का रेशियो मान लें तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो यदि 5-7 माने तो एफिशिएंसी का रेशियो 7-5 हो जाएगा। 7 और 5 12 है, कुल 12 की एफिशिएंसी से दोनों 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 से काट लेंगे, 7 से 2 बार और 12 दूनी 24 दिन। यदि इसे टाइम का रेशियो मानेंगे तो आंसर 24 दिन आएगा, और यदि इसे एफिशिएंसी का रेशियो मानेंगे तो 7-5 12 की एफिशिएंसी से दोनों करते हैं 14 दिन में। तो पूछा है ए द्वारा, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 5 से भाग करेंगे तो अभी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसके ऑप्शन गलत है। यदि इसे टाइम का रेशियो मान के करें तो 24 आंसर होगा। ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 2 3 5 है। यदि तीनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं तो सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो कुल तीनों 10 दिन में करते हैं, तो तीनों की कुल एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और 3 8 और 2 10। 10 की एफिशिएंसी से तीनों 10 दिन में करते हैं, और पूछा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 से 1 कट गया 2 बार और 10 दूनी 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है मेन इंक्रीज या डिक्रीज का। 12 आदमी 15 दिन काम करते हैं। 12 आदमी 15 दिन में काम करते हैं, कितने आदमी और जोड़ने होंगे ताकि काम 10 दिन में पूरा हो जाए। 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो अब मान लिया हमने n आदमी हो गए, n आदमी उस काम को 10 दिन में करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से ये 6 बार, 6 तिया 18, n बराबर हो गया 18। हमारे पास पहले से 12 आदमी थे, अब 18 हो गए, तो कितने एक्स्ट्रा आ गए, तो एक्स्ट्रा आ गए 6, तो आंसर 6 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगाया है M1T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2T2 अपॉन W2। इसमें सेम वर्क है इसलिए W1 और W2 की ज़रूरत नहीं पड़ी है, M1 और T1 से काम हो जाएगा, M1T1 और M2T2 से। 20 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, 5 आदमी काम छोड़ दें तो काम कितने दिन में होगा। तो स्टार्टिंग में M1 है हमारा 20, M1 है 20 आदमी, और कितने दिन में, टाइम 1 है 12 दिन में, तो 12 दिन में काम करते हैं। यदि 5 आदमी चले गए तो M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा हमारा, 5 आदमी चले गए 20 में से तो 15, 5 आदमी चले गए 15 बचे, तो काम कितने दिन में हो जाएगा, दिन मान लिए n। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 3 से 12 4 बार, 4 चौक 16, तो अब 16 दिन में काम हो जाएगा। 8 आदमी 18 दिन में काम करते हैं, यदि 4 आदमी और जोड़ दिए जाएं तो काम कितने दिन में होगा। 8 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, यदि 4 आदमी और जोड़ दिए जाएं तो 8 और 4 अब हो गए 12 आदमी, कितने दिन में काम करेंगे। काट लेंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 से 8 कट गया 4 बार, 4 तिया 12, तो आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट डेज वाला टाइप। ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। ए 1 दिन काम करता है, फिर बी 1 दिन काम करता है।
इसी तरह से काम करेंगे। ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ए और बी में देखें, ए उस काम को करता है 12 दिन में और बी उसी काम को करता है 18 दिन में। इनका एलसीएम हो जाएगा 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2। पहले दिन ए आएगा और 3 काम कर देगा, दूसरे दिन बी आएगा और 2 काम कर देगा, तो कुल मिलाकर 2 दिन हो गए। और 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3:2 5 काम हो जाएगा। हमें कराना है 36 काम और ये 2 दिन में करते हैं 5 काम। 36 के करीब पहुंचने के लिए यदि हम इसमें 6 से गुणा करें, यदि 6 से गुणा करें तो 6 पंजे 30 काम हो जाएगा। 6 दूनी 12 दिन में, 12 दिन में 30 काम हो गया। अगले दिन फिर ये आएगा। अब कितने दिन हो गए हमारे पास, 13 दिन। और ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 30 और 3 33 काम हो गया 13 दिन में। नेक्स्ट डे आएगा बी और वो 2 काम कर जाएगा, तो 2 और जुड़ गया, अब हो गया 35 काम और दिन हो गया हमारे पास 14 दिन। नेक्स्ट डे फिर ये आएगा और 14 दिन हो चुके हैं और काम हो गया हमारा 35, करना है टोटल 36। अब कितना काम बचा, 1 काम बचा। अब ये करेगा ए, तो 3 की एफिशिएंसी से, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 14 सही 1/3 दिन, यानी 15वें दिन हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 14 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 15वां दिन होगा आंसर। ए और बी एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में काम करता है, तो काम कुल कितने दिन में होगा। तो उसी टाइप से करेंगे। पहले ए और बी, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इनका एलसीएम हो जाएगा 10 और 15 का 30। 10 से 30 कटेगा 3 बार और 15 से 30 कटेगा 2 बार। तो 10 से 30 कटा है 3 बार, तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3:2। अब पहले दिन ए आएगा और कुल काम है हमारे पास 30। पहले दिन ए आएगा 3 काम करेगा, अगले दिन बी आएगा 2 काम करेगा, तो 2 दिन में काम हो गया 3×2 5। हमें काम कराना है पूरा 30, तो 30 के करीब पहुंचने के लिए इसमें यदि 5 से गुणा करें, 5 से गुणा करें तो यहाँ भी 5 से गुणा होगी, तो 5 दूनी 10 दिन में हमारे पास 25 काम हो जाएगा। नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा 3 कर देगा, अब हो गया 11 दिन। नेक्स्ट डे फिर से आएगा बी और वो 2 काम कितना हो गया, 25 और 3 28। नेक्स्ट डे बी आएगा 2 काम करेगा, अब दिन हो गए 12। 12 दिन में कुल काम हो गया 30, तो आंसर हो जाएगा 12। यदि ये डायरेक्ट देखना हो तो यहाँ पे 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। 2 दिन में काम हुआ 5, हमें कराना है 30, तो 30 के करीब पहुँचने के लिए 6 से गुणा करें यदि हम, तो 6 पंजे 30, तो यहाँ भी 6 से गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12, तो 12 दिन में पूरा 30 काम हो जाएगा। ए 6 दिन में काम करता है और बी 3 दिन में काम करता है। ए 6 दिन काम करता है, बी 3 दिन काम करता है। ए 12 दिन में तथा बी 18 दिन में काम करते हैं। कुल समय कितना लगेगा। ए 6 दिन काम करता है और बी 3 दिन काम करता है। ए पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 18 दिन में कर सकता है, तो कुल समय कितना लगेगा। यदि इनका एलसीएम लें, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36, तो 12 से 36 कटेगा 3 बार और 18 से 36 कटेगा 2 बार, तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया।
ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो ए लगातार 6 दिन काम करता है, तो 6 दिन में 18 काम हो जाएगा। बी लगातार 3 दिन काम करता है, तो 6 तिया 18 और 3 दूनी 6। तो हमारे 6 दिन ये और 3 दिन ये, कुल मिलाकर 9 दिन हो गए। और 9 दिन में काम कितना हुआ? 18 6 24। 9 दिन में 24 काम हो गया। अब काम कितने दिन में होगा? अगली बार अब ये आएगा और वो 6 दिन काम करेगा। और काम कितना, एक दिन में कितना काम करता है वो? एक दिन में 3 काम करता है और 6 दिन में 18 काम होगा, तो इतने दिन का काम बचा भी नहीं है। तो और काम कितना बचा हमारे पास? कुल काम है 36, 24 काम हो गया, अब 12 बचा है। इस 12 काम को, एक की एफिशिएंसी है 3, 12 काम को यदि 3 की एफिशिएंसी से कराएं तो कितने दिन और लगेंगे? 4 दिन और लगेंगे। तो 9 दिन पहले से हैं और 4 दिन ये, तो 9 4 13 दिन आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा 13 दिन। नेक्स्ट है फ्रैक्शन के आधार पर। ए किसी काम का 1/3 5 दिन में करता है। यदि वो, कुल काम हमारे पास 3 है, तो उसका एक हिस्सा 5 दिन में करता है, तो पूरा काम 15 दिन में करेगा। नेक्स्ट है बी किसी काम का 2/5 भाग, यदि कुल काम 5 है तो 5 का 2 भाग वो 8 दिन में करता है, तो पूरा काम 2 चौके 8, 5 चौक 20 दिन में करेगा। सी किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। 3 पंजे 5 पंजे, 3 पंजे तो 4 पंजे 20 दिन। नेक्स्ट है टुगेदर देन एलोन, मतलब ए और बी दोनों 10 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 15 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से 30 कटेगा 3 बार और 15 से 30 कटेगा 2 बार, तो एक की एफिशिएंसी 2 हो गई। और ए और बी मिलाकर पूरे 3 हैं, जिसमें ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 बची। अब ये पूछा गया है कि बी कितने दिन में करेगा। 30 काम को बी एक की एफिशिएंसी से 30 दिन में करेगा। नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी अकेला 18 दिन में करता है, तो अकेला कितने दिन में करेगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और बी 8 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? ये भी हो जाएगा। ए 20 दिन में काम करता है, यदि उसकी क्षमता 25% बढ़ जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। यदि एफिशिएंसी पहले 4 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो अब एफिशिएंसी हो गई 5। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो 5 से 4 हो जाएगा। पहले 20 दिन में करता था, पहले की वैल्यू दे रखी है 20, 5 का 4 गुना, तो 4 चौक 16। अब उसे 16 दिन लगेंगे। पहले 12 दिन में करता है, यदि इसकी दक्षता 20% घट जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, तो एफिशिएंसी 5 से 4 हो गई, तो टाइम रिवर्स हो जाएगा 4 से 5। पहले 12 दिन दे रखे हैं, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 आंसर। सी 30 दिन में काम करता है, यदि उसकी क्षमता 50% बढ़ जाती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, पहले क्षमता 2 थी तो अब 3 हो गई, तो टाइम रिवर्स हो जाएगा 3 से 2, 3 की वैल्यू 30, 10 गुनी, तो 2 का 10 गुना 20 आंसर। नेक्स्ट टाइप है वुमेन और मैन एक साथ काम करें। 2 पुरुष बराबर हैं 3 महिलाओं के। 8 पुरुष 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन में काम करते हैं, तो 12 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी? 8 पुरुष जो हैं, 8 मेल किसी काम को 6 दिन में करते हैं। हमें पूछा है 12 महिलाएं,
यदि 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर हैं तो 12 फीमेल कितने के बराबर होंगी? 3 चौक 12 है तो 2 चौक के 8, 8 मेल के बराबर होंगे। तो 8 मेल तो उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 दिन। नेक्स्ट है 3 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर हैं। 6 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 8 यदि 4 महिलाएं 3 पुरुष के बराबर हैं तो 8 फीमेल कितने के बराबर हो जाएंगी? 4 का 2 गुना है तो 3 का 2 गुना 6 मेल के बराबर हो जाएंगी। 8 महिलाएं 6 मेल के बराबर हैं और 6 मेल 10 दिन में काम करते हैं, तो आंसर 10 ही हो जाएगा। 5 महिलाएं जो हैं 2 पुरुष के बराबर हैं। 10 पुरुष 8 दिन में कोई काम करते हैं तो 25 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? 5 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर हैं तो 25 महिलाएं कितने के बराबर हो जाएंगी? 5 का 5 गुना तो 2 पंजे 10 पुरुष के बराबर, और 10 पुरुष उस काम को 8 दिन में करते हैं तो 8 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम डिफरेंस पर आधारित टाइप। ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। दोनों साथ काम करें तो अकेले ए की तुलना में कितने दिन कम लगेंगे? यदि दोनों से साथ काम कराएं तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से 30 कटेगा 3 बार और 15 से 30 कटेगा 2 बार, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कुल काम हमारे पास 30 है। अब ये ए से कराना है। यदि दोनों से साथ काम करें, दोनों से कराना है, दोनों की एफिशिएंसी 3 2 5 हो गई। 5 से ये कटेगा 6 बार, तो दोनों को मिलकर 6 दिन काम करने में लगेंगे और ये अकेला उस काम को 10 दिन में करता है। तो ये पूछा है कि ए की तुलना में कितने दिन कम लगेंगे। तो ए 10 दिन में करता था, अब 6 दिन लगे तो 4 दिन कम लगेंगे। ए 12 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में काम करता है। दोनों साथ काम करें तो कितना समय लगेगा? इनकी दोनों का 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। 12 से 36 3 बार और 18 से 36 2 बार। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। दोनों साथ काम करें तो कुल काम हमारे पास 36 है, दोनों से कराना है तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 36 दूनी 72। 5 से भाग करेंगे तो यदि 5 से भाग करना हो तो ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा कर देते हैं। 36 दूनी 72 और पॉइंट 1 अंक बाद लगा देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 7.2 दिन। तो निकटतम में 7 आंसर हो जाएगा। ए और बी 8 दिन में काम करते हैं, ए अकेला 12 दिन में काम करता है, तो समय का अंतर क्या है? ए अकेला 12 दिन में करता है और ए और बी 8 दिन में काम करते हैं, तो समय का अंतर हो जाएगा ए और बी के साथ ए से 4 दिन का। नेक्स्ट टाइप है वर्क एंड कॉस्ट पर आधारित। इसमें है 10 आदमी 15 दिन में 3000 रुपये कमाते हैं, तो 6 आदमी 10 दिन में कितने रुपये कमाएंगे? तो 10 आदमी 15 दिन में 10 गुणा 15 बराबर है 3000 के, तो 6 आदमी 10 दिन में 6 गुणा 10 कितने के बराबर होगा? तो 10 से 10 कट जाएगा, 15 दूनी 30 तो 6 दूनी 12। स्टार्टिंग में 12 होगी तो 12 सौ आंसर। 8 आदमी 12 दिन में 2400 कमाते हैं। 8 आदमी 12 दिन में 2400 कमाते हैं, तो 4 आदमी 6 दिन में कितने कमाएंगे? 4 आदमी 6 दिन में कितने कमाएंगे? क्वेश्चन मार्क। 4 से ये कट गए 2 बार, 6 से ये कट गए 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से 24 कट जाएगा, 4 छिंग 6 बार, तो 600 आंसर। 15 आदमी 20 दिन में 6000 कमाते हैं। 10 आदमी 12 दिन में कितना कमाएंगे? 15 आदमी
20 दिन में 6,000 कमाते हैं, तो 10 आदमी 12 दिन में कितना कमाएंगे? और 10 से 20 कट गया 2 बार, 2 से 12 कट गया 6 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, 3 से 15 कट गया 5 बार, 5 से 60 कटेगा 1200 बार, और 2 गुणा में आ जाएगा। 1200 की 2 में करेंगे तो 2400 आंसर। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। 8 दिन काम करने के बाद कितना काम शेष रह जाएगा? यदि वो किसी काम को 20 दिन में करता है और काम कराया 8 दिन, तो 20 में से 8 काम हो गया, शेष बचा 12 काम 20 में से। यदि रेशियो में करें 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 3/5 काम शेष रह जाएगा। बी किसी काम का 30% काम 6 दिन में करता है। शेष काम पूरा करने में उसे कुल कितने समय लगेगा? 30% काम वो करता है 6 दिन में, और शेष कितना काम बचा? कुल 100% होता है, 30% निकल गया, कितना बचा? 70%। 70% में कितना समय लगेगा? 0 से 0 ख़त्म, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14 दिन लगेंगे। सी 15 दिन में कोई काम करता है, 5 दिन बाद कितना काम बचेगा? 15 दिन में वो काम करता है, 5 से काटें अगर 1/3, 3 में से यदि एक काम हो गया तो शेष बचा 2/3। नेक्स्ट है वर्क एंड डेज चेंज पर आधारित। ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 12 दिन में काम पूरा करता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ए 5 घंटे काम करके 12 दिन में काम करता है, तो 6 घंटे काम करके कितने दिन में काम होगा? 6 से कट गया 2 बार, 5 दूनी 10 दिन में काम हो जाएगा। बी 10 घंटे काम करके 9 दिन में पूरा करता है। 10 घंटे काम करके 9 दिन में, तो 5 घंटे काम करके कितने दिन में? 5 से कट गया 2 बार, 9 दूनी 18 आंसर। नेक्स्ट है सी 8 घंटे काम करके 15 दिन में काम करता है। 8 घंटे काम करके 15 दिन में, तो 12 घंटे काम करके कितने दिन में? काट लेंगे, 4 दूनी 4 तिया, 3 से 15 5 बार, 5 दूनी 10 आंसर। नेक्स्ट टाइप है ए और बी की संयुक्त क्षमता ए की क्षमता की 2 गुनी है। यदि ए अकेला 24 दिन में काम करता है तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? ए और बी की संयुक्त क्षमता जो है ए की क्षमता की 2 गुनी है। ए और बी की जो संयुक्त क्षमता है वो ए की क्षमता की 2 गुनी है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो ए और बी की मिला के 2 है। जहाँ ए की 1 है तो बी की भी 1 हो जाएगी। यदि ए अकेला 24 दिन में करता है तो बी अकेला भी उसे 24 दिन में ही करेगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी 1-1 हो गई। नेक्स्ट है ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। 50% की फ्रैक्शन है 1/2। यदि बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की इससे 1 अधिक है, तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। यदि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, दोनों की कुल एफिशिएंसी 3 और 2 5 हो गई। 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी 3 है, 3 से भाग कर देंगे, 3 से 4 बार, 5 चौक 20 दिन में करेगा। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 12 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये इस टाइप के पहले कर चुके हैं हम, ये खुद करना है।